हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो रहेगा झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आज हम लोग क्लास करेंगे। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसका जो हम लोग का टॉपिक है झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए आज का जो क्लास रहेगा झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि सोहराई चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। सोहराई चित्रकारी जो है दोस्तों इनमें से सर्वाधिक जो प्रचलित है कौन सा जिला है दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा जो सोहराई चित्रकारी है ये कौन सा जिला में फेमस है, तो ये हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है। ठीक है, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य में के लोक चित्रकला में से एक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सोहराई चित्रकला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है। ठीक है, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कला के रूप में से जो है वो सोहराई चित्रकला है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराई चित्रकारी की शुरुआत होती है। सोहराई चित्रकारी की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो सोहराई चित्रकारी की जो शुरुआत होती है वो वर्षा ऋतु के बाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि सोहराई चित्रकला के कितने प्रमुख शैलियाँ हैं। सोहराई चित्रकला के जो प्रमुख शैलियाँ हैं दोस्तों वो टोटल 2 प्रमुख है शैलियाँ हैं। ठीक है, सोहराई चित्रकला के, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोहराई चित्रकला में किस देवता का विशेष चित्रण मिलता है। सोहराई चित्रकला में किस देवता का विशेष चित्रण मिलता है दोस्तों, तो सोहराई चित्रकला में देवता प्रजापति का विशेष चित्रण मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोहराई चित्रकला को कब जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला है। ठीक है, सोहराई चित्रकला को कब जीआई टैग मिला है दोस्तों, कौन से ईस्वी में, तो सोहराई चित्रकला को जो जीआई टैग मिला है दोस्तों 2020 में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 2020 में जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोहबर चित्रकला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। कोहबर चित्रकला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों सत्य कथन क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि इस जनजाति की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इस चित्रकला में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन सी में है कि विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण विशेष तौर पर किया जाता है। ठीक है, ये कोहबर चित्रकला से संदर्भ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकलाकारी नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। तो झारखंड का जो कोहबर और सोहराई चित्रकारी है दोस्तों उसका जो नाजुक और सुंदर कला है वो मुख्य रूप से कौन करते हैं चित्रकला, तो ये विवाहित महिलाएं करती है। ठीक है, अभ्यास करती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या होता है। तो कोह का मतलब क्या होता है दोस्तों कोहबर में, तो कोह का मतलब गुफा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया गया आप लोग के सामने में। क्वेश्चन है कि कोहबर चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है। कोहबर चित्रकला का जो प्रचलन है दोस्तों कौन से जनजाति में झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये बिरहोर जनजाति में कोहबर चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रचलन पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहबर चित्रकला के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। कोहबर चित्रकला के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या क्या दिया गया है। कथन ए में दिया गया है कि कोहबर चित्रकला को वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोहबर
ऑप्शन बी में है कि कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि इसमें जादू टोना का चित्रण, ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण मिलता है। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो कोहबर चित्रकला से संबंधित जो है दोस्तों उपरोक्त दिए गए जितने भी कथन है ये सभी कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि जादव पटिया चित्रकारी किस समुदाय में काफ़ी प्रचलित है। तो जादव पटिया चित्रकारी जो है दोस्तों ये आपका संथाल जो समुदाय है, संथाल जनजाति है, जादव पटिया चित्रकारी से में काफ़ी प्रचलित है। जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संथाल जो है संथाल जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जादव पटिया चित्रकला संथाल परगना परमंडल के किस जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जादव पटिया चित्रकला संथाल परगना परमंडल के कौन से जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो दुमका और जामताड़ा है दोस्तों, झारखंड के जो संथाल परगना से रिलेटेड जो ज़िले हैं दुमका और जामताड़ा, इसमें जादव पटिया चित्रकला का ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली चित्र निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, संथाली समुदाय के मान्यता को उकेरने वाली चित्र जो है दोस्तों वो कौन सा चित्रकला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जादव पटिया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, संथाली जादव पटिया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है। चित्रकला की जो कला है दोस्तों, चित्रकला बनाने की जो चित्र है वो जादव पटिया है, वो किसकी विशेषता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसकी विशेषता है दोस्तों, तो ये संथालों की विशेषता है। जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। और ये क्वेश्चन GSSC CGL PT 2012 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है। नीचे दिए गए में से कौन से झारखंड की चित्रकला शैली है। तो ये जादव पटिया है। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जादव पटिया का संबंध है। जादव पटिया का संबंध किससे है दोस्तों। तो जादव पटिया का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चूँकि भाषा से, लोकगीत से, भवन निर्माण कला से, ये सब से तो हो नहीं सकता है जादव पटिया का, तो वो चित्रकारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो कथन गलत है उसको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं जादव पटिया से। तो ए में दिया गया है कि यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। ये तो सही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कथन जो है दोस्तों ये गलत है। चूँकि सोहराय पर्व से जादव पटिया जो चित्रकला ये नहीं जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि इसमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है। इसमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है दोस्तों। तो दिए गए में से जो झारखंड का कला रूप है वो मधुबनी है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पत्थर चित्रकला झारखंड किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पत्थर चित्रकला जो है झारखंड में किस क्षेत्र में, झारखंड के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पत्थर चित्रकला जो है दोस्तों झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में प्रचलित है। जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के किस गांव को पत्थर गांव के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस गांव को पत्थर गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन सा गांव है। तो ये अम्बादुम्बी गांव है, अम्बादुबी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। ठीक है, गरुड़ पुराण में जो है नीचे दिए गए में से कौन सी पेंटिंग या तो चित्रकला पाई गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये पत्थर चित्रकला पाई गई है। ठीक है, पत्थर पेंटिंग। जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पत्थर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस चित्रकला को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी में है कि इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है झारखंड के जो प्रसिद्ध पत्थर चित्रकारी है उसके बारे में
सभी कथन उपरोक्त दिए गए सब सत्य है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से किस चित्रकला को भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला भी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला जो माना जाता है दोस्तों उसको पथकर चित्रकला कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि गंजू चित्रकला से के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। गंजू चित्रकला जो है दोस्तों झारखंड का ही एक चित्रकला है जो कि झारखंड में अधिकतर चित्रकला किया जाता है, गंजू चित्रकला भी। तो उसी से संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। कथन ए में दिया गया है कि इस चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया कि इस चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। झारखंड की जो भित्ति चित्रकला है दोस्तों मुख्यतः कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो संथाल परगना में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि भित्ति चित्रकला के संबंध में सही कथन का चयन करना है। भित्ति चित्रकला के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या दिया गया है। कथन ए में है कि इस चित्रकला को घर के दीवारों में बनाई जाती है। ठीक है, इसे दीवार चित्रण भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों की प्रमुखता पाई जाती है। ऑप्शन सी में है कि WC आचार्य तत्कालीन संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर द्वारा वर्ष 1940 में अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति के भित्ति चित्र का विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो भित्ति चित्रकला से संबंधित से रिलेटेड जो है दोस्तों जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कथन ए में दिया गया है कि इस चित्रकला को विकसित करने का श्रेय चित्रकार नरेंद्र पंजियारा को जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि यह झारखंड में विकसित नई चित्रकला है। ऑप्शन सी है कि यह चित्रकला वैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त दिए गए सभी जो कथन है वैद्यनाथ चित्रकला से सत्य है, से संबंधित सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। ठीक है, फिर से झारखंड के जो वैद्यनाथ चित्रकला है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कि नरेंद्र पंजियारा को इस चित्रकला के विकास करने वाले को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट के सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन बी दोस्तों किस प्रकार से दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि इस चित्रकारी के तहत वैद्यनाथ धाम मंदिर के परंपराओं का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दोस्तों कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों जो कथन है ये सही है। ठीक है, वैद्यनाथ चित्रकला से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि झारखंड के प्रसिद्ध स्ट्रा आर्ट चित्रकला के संदर्भ में सही है। ठीक है, झारखंड का जो प्रसिद्ध स्ट्रा आर्ट चित्रकला है दोस्तों उससे के संदर्भ में क्या सही है ये देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कि यह झारखंड में विकसित नई चित्रकला है। ऑप्शन बी दिया गया है कि यह चित्रकला धान के पुआल पर चित्रांकित होता है। ऑप्शन सी है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है स्ट्रा आर्ट चित्रकला से संबंधित सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के शैल चित्र किन किन जिलों में से प्राप्त हुए हैं। झारखंड के जो शैल चित्र हैं दोस्तों कौन कौन जिलों से प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड के जो शैल चित्र है दोस्तों हजारीबाग, गढ़वा और रांची तीनों जिलों से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लिखनी कोहबर गुफा की चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, लिखनी कोहबर गुफा की चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कथन ए में दिया गया है कि लिखनी कोहबर गुफा चित्र आदि पुरखों के द्वारा बनाया गया दुर्लभ शैल चित्र है। ऑप्शन बी में है कि लिखनी कोहबर गुफा चित्र ऐतिहासिक मेरेंग गड़ा नदी के विशाल लाल बलुआ पत्थर में स्थित है।
ऑप्शन सी में है कि डॉक्टर कृष्ण गोप कोठाडहर के संस्थापक अध्यक्ष, संरक्षक पुरातात्विक थलपखना एवं लिखनी कोहबर शैल चित्र के संरक्षक हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त जितने भी कथन दिए गए हैं लिखनी कोहबर गुफा की चित्रकला के बारे में, वो सभी कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि होड़सौरवा चित्रकला के प्रमुख कलाकार इनमें से कौन माने जाते हैं? होड़सौरवा चित्रकला जो है दोस्तों, उसका जो प्रमुख कलाकार है वो कौन आदमी है, उसको बताना है। तो ये जो है दोस्तों, वो नायके मरांडी जो है होड़सौरवा चित्रकला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से झारखंड का कला रूप कौन सा है? नीचे दिए गए में से झारखंड का जो कला रूप है दोस्तों कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो झारखंड का जो कला रूप है दोस्तों वो ढोकरा है, ठीक है, ढोकरा कला, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उरांव कंबकट एक है। उरांव कंबकट क्या है दोस्तों? तो उरांव कंबकट जो है दोस्तों एक प्रकार का ये चित्रकला है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो वो कौन सा है दोस्तों? तो ढोकरा है, ठीक है, याद रखिएगा ढोकरा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ठीक है, कौन से शिल्प कला से संबंधित है दोस्तों ढोकरा जो है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो धातु से है, ठीक है, याद रखिएगा धातु से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ढोकरा कला का प्रयोग होता है। ढोकरा कला का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो ढोकरा कला का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है मूर्तियों बनाने में, ठीक है, मूर्तियाँ का जो बनता है दोस्तों उसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ढोकरा कला के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो ढोकरा कला के बारे में सत्य कथन का चयन करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ऑप्शन बी में है कि यह एक धातु शिल्प कला है जो झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी में है कि स्थानीय भाषा में इसे सिरेपेडू तथा धाड़वा कहा जाता है। ऑप्शन डी में है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि उपरोक्त सभी कथन जो है ये सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ढोकरा कला के बारे में असत्य कथन पर चयन करें, ठीक है। ढोकरा कला के बारे में असत्य कथन पर विचार करना है, उसका चयन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कथन ए में दिया गया है कि इस कला का संबंध मलेर जनजाति से है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि धान और चावल नापने के लिए जो पहिला उपयोग होता है वो ढोकरा कला से ही बनाया जाता है। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी में जो दिया गया है कि यह कला केवल भारत में ही लोकप्रिय है। ऑप्शन डी में है कि इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ये कथन गलत है। यह कला केवल भारत में ही लोकप्रिय है, ये कथन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुखौटा शिल्प झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध है? मुखौटा जो शिल्प है दोस्तों झारखंड के कौन से ज़िले में प्रसिद्ध है? तो मुखौटा जो नृत्य होता है दोस्तों उसमें मुखौटा पहन के जो नृत्य करते हैं, तो मुखौटा जो शिल्प कला बनता है वो सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मौजूद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि मुखौटा शिल्प के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। मुखौटा शिल्प के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कथन ए में दिया गया है कि मुखौटा प्रायः मिट्टी से बनाया जाता है तथा सजावट के लिए कागज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि मुखौटा बनाने वाले कुशल कारीगर महापात्रा, महाराणा, ठीक है, या तो सूत्रधार कहलाते हैं। ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है मुखौटा शिल्प कला के बारे में ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? झारखंड में शिल्प कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों वो कौन सी जगह में हुआ है, कौन से जिला में हुआ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कांसी घास शिल्पकला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कांसी घास शिल्पकला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करेंगे दोस्तों। तो आइए ऑप्शन ए में देखेंगे कि झारखंड में कांसी घास शिल्पकला बरसात के दिनों में बहुताया मात्रा में मिलती है। ऑप्शन बी दिया गया है कि यह शिल्पकला झारखंड के संथाल परगना जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी में है कि इस घास शिल्प द्वारा कई प्रकार के उपयोगी सामग्री बनाए जाते हैं, जैसे टोकरी, खिलौना आदि। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि कांसी घास शिल्पकला से संदर्भित जितने भी कथन ऊपर में दिए गए हैं सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है कि पेपर मेसी कला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पेपर मेसी का कला के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग पहले देखेंगे कथन क्या क्या दिया गया है। कथन ए में दिया गया है कि सर्वप्रथम हस्तशिल्प अनुसंधान संस्थान पटना के निदेशक उपेंद्र महारथी द्वारा झारखंड के खूंटी जिले में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि वर्तमान में पेपर मेसी आर्ट के से मुख्यतः घरेलू सजावट के सामान या खिलौना आदि बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी में है कि पेपर मेसी एक लोक कला है। ऑप्शन डी में है कि सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में बाँस शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुण माना जाता है? ठीक है। तो कौन सी जनजाति को निपुण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, महली जनजाति को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि झारखंड के बाँस शिल्पकला से संदर्भित सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि झारखंड के बाँस का उपयोग करके छाता बनाया जाता है, जिसे चातम कहा जाता है। ऑप्शन बी में है कि साथ ही इस तरह झारखंड में एक अन्य प्रकार की छाता का उपयोग भी किया जाता है, जिसे चुकरी कहते हैं। ऑप्शन सी में है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराई व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था? कौन से वर्ष में डाक विभाग ने सोहराई व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था दोस्तों? तो वो जो वर्ष था वो 2021 में किए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। एक सेकेंड। ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद को, मुंबई को। एक सेकंड दोस्तों। हैदराबाद को, मुंबई को, आदिलाबाद को या झारखंड को। ठीक है। चला हैंग कर रहा मोबाइल तो बंद कर लीजिए।